विशेष सहायता प्रोग्राम के तहत एक ऐप के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंच में साथ उपस्थित मंत्रीगण, राज्य के मुख्य सचिव, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के मित्रों, हालात के बारे में दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमने मौजूदा परिस्थिति के बारे में आपके समक्ष बातों को रखा है। पहला लॉकडाउन का समय समाप्त होने के बाद पुनः भारत सरकार ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है और इसके साथ जो मूल समस्याएं थी कुछ दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए, वो ज्यों का त्यों बना रहा। और आपको मालूम है कि लगभग जो हमारे पास रफ आंकड़ा है, लगभग 7 लाख लोग हमारे झारखंड के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, विभिन्न राज्यों में। और इसी तरीके से कई राज्यों के लोग भी अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। और इस लॉकडाउन में विशेष तौर पर मजदूर तबका का लोग अधिक संख्या में फंसे हैं और जिसकी चिंता सभी राज्यों को है। उसी क्रम में झारखंड जिस तरीके से लॉकडाउन के शुरुआती समय से ही अपने सीमित संसाधनों के साथ लगातार हम लोगों ने विभिन्न चरणों में तैयारियां की। हम जानते थे कि हमारे राज्य में गरीबी अधिक है, मजदूर तबका का अधिक है, लोग यहाँ आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है, जो अधिकतर रोज कमाओ रोज खाने वाले लोग हैं। राज्य में रोजगार की भी अभाव होने की वजह से ये कई और राज्यों में भी रोजगार की तलाश में निकलते थे। अचानक लॉकडाउन की घोषणा से वो जहां के तहां फंसे पड़े हैं। किन राज्यों में कितने लोग हैं, कुछ डाटा हमारे पास है भी, कुछ नहीं भी, कुछ सही भी, कुछ गलत भी। क्योंकि लॉकडाउन का समय अवधि बढ़ाया गया है तो हम लोग यहां से राशन तो उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में वरिष्ठ पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों का प्रभार सौंपते हुए उन राज्यों के प्रभारी व्यक्तियों से, पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उन तक राशन पहुंचाने का भी प्रयास लगातार जारी है। ये नहीं कह सकते कि 100% की सफलता हमें प्राप्त हुई, लेकिन ये जरूर है कि आज हमारे पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व की वजह से, हमारे मंत्रीगणों के प्रयास से बड़े पैमाने पर थोड़ा ही सही उन मजदूरों को सहायता पहुंचाने का भी काम किया गया। समय अवधि बढ़ने के बाद हमारी भी चिंताएं बढ़ी कि अब आगे क्या किया जा सकता है। इसके लिए रात दिन विचार विमर्श करते हुए
सरकार ने एक मोबाइल ऐप इजाद किया है और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से हम प्रवासी भाइयों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों ने कॉल सेंटर भी बना रखे हैं बड़े पैमाने पर, लगातार फोन आ रहे हैं और आज इस ऐप के माध्यम से हम अपने प्रवासी साथियों तक पहुंचकर उनका लोकेशन लेकर, किन राज्यों में हैं और उनकी पहचान कर सरकार अब इनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का सरकार ने निर्णय लिया है। और इस क्रम में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि संख्या बल के आधार पर हम अपने प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता राशि उनके सीधे बैंक खातों में डालेंगे। और मुझे लगता है इस सहायता राशि से हमारे उन वहां फंसे, विभिन्न राज्यों में फंसे लोग को निश्चित रूप से काफी राहत मिलेगी, हमें ऐसा लगता है।